जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। आप सभी को पता है 5 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट 22 मई को आया था। अब सभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, खास करके वो बच्चे जिनके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में 200 से कम मार्क्स आए हैं। अब उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि क्या मेरा सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो सबसे बड़ी समस्या प्यारे बच्चे बच्चों के सामने, आप लोगों के सामने यही आ रही है कि सर मेरा 150 है, मैं काउंसलिंग कराऊं या ना कराऊं। सर मेरा 190 है, क्या मुझे कोई सैनिक स्कूल मिल सकता है? तो आज इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और मैं उन बच्चों के लिए भी बात करने वाला हूं इस वीडियो में जिनके 250 से प्लस मार्क्स हैं। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आप लोगों से मैं बात करूं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है बेटा, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जैसे यहां लिखा है 200 मार्क्स से कम आए हैं। अब क्या करें? तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बात करता हूं उन बच्चों की जिनके 250 से प्लस मार्क्स हैं। 250 से अगर किसी बच्चे का प्लस मार्क्स है तो बेटा आप लोगों के पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको सैनिक स्कूल मिल जाएगा। और जिसके 260 270 के आसपास मार्क्स है या इससे ज़्यादा है, उनके टॉप 10 के जो स्कूल हैं वो भी मिल सकते हैं, जैसे घोड़ाखाल या बिहार का गोपालगंज। ऐसे जो टॉप 10, मैंने वैसे लिस्ट भी एक बार बताया हुआ है आप लोगों को कि जो टॉप 10 स्कूल हैं, अगर किसी के 250 260 या 250 से लेकर प्यारे बच्चे अगर बात किया जाए 280 मार्क्स तक, 280 मार्क्स तक जिसके हैं, उनके चांसेस ऐसे हैं कि प्यारे बच्चे इसमें 280 मार्क्स जिसके बन रहे हैं या इससे एक्स्ट्रा वाले, इससे ज्यादा वाले जो हैं, उनको टॉप 10 स्कूल में एडमिशन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर वहीं बात किया जाए 250, तो बेटा पॉसिबिलिटी है यहां भी अच्छे स्कूल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे स्कूल्स मिल जाएंगे। और 250 वाले मैं खास करके उनकी बात करता हूं, एससी और एसटी क्लास के जो बच्चे हैं, एससी और एसटी से जो बच्चे हैं, अगर 250 प्लस मार्क्स उनके बन रहे हैं तो उनको अच्छे कॉलेज, टॉप के जो स्कूल्स हैं वो मिल जाएंगे। यहां मैं जनरल की बात कर रहा हूं, अगर 280 मार्क्स या इससे एबव है तब आपको टॉप 10 के जो स्कूल्स हैं उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एससी एसटी वालों को मैं कह रहा हूं 250 प्लस मार्क्स है तो बेटा टॉप 10 के कॉलेज या टॉप 20 के जो स्कूल होते हैं, बार बार कॉलेज निकल जा रहा है, तो जो स्कूल्स होते हैं बेटा वो उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो 250 और इसके प्लस वाले को तो सोचना नहीं है, खास करके 250 में जो एससी एसटी में है उनको तो अच्छे कॉलेज मिल ही जाएंगे। और जनरल की मैं बात करूं, जैसे घोड़ाखाल, गोपालगंज, बिहार का, इन स्कूल्स की बात किया जाए तो इसमें जो जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो 280 तक मार्क्स अगर उनके हैं, इससे एबव है तो पूछना ही नहीं है। लेकिन अगर 280 मार्क्स तक है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको टॉप वाले स्कूल्स में दाखिला मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जिसके जिसके प्यारे बच्चे 250 से कम मार्क्स है। एक तो हो गया प्यारे बच्चे 250 से लगभग 280 तक, और दूसरा मैं आपको बताऊं 200 से लेकर 250 के बीच में जो है, 200 से लेकर 250 के बीच में जो है, उनकी मैं बात करूं तो 250 अगर डायरेक्ट ले लोगे तब तो उनको यहां पर आ जाएंगे। सिंपल बात, अगर यहां पर कोई जनरल कैटेगरी का है, अगर जनरल कैटेगरी का है 200 मार्क्स उसके बन रहे हैं तो बेटा आपके आसपास स्कूल मिलना मुश्किल है। मैं जनरल की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लोगों को पूरे भारत में कहीं भी कोई स्कूल मिले, अगर उसमें आप लोग दाखिला चाहते हो तो सकता है 200 मार्क्स पे आपके जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्कूल्स हैं, जैसे नागालैंड में है, मणिपुर में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, या साउथ में केरल में, तमिलनाडु में कुछ ऐसे सैनिक स्कूल हैं जहां मेरिट 200 या इससे थोड़ी कम जाती है, 190, 200, 220, 210, इस तरीके से मेरिट जाती है। तो हो सकता है आप लोग अगर वहां जाना चाहते हो कि मुझे पूरे भारत में कहीं भी सैनिक स्कूल का अगर मिल गया, एडमिशन की प्रोसेस में अगर मैं आ गया, काउंसलिंग में हो गया और मेरा स्कूल अलॉट हो गया पूरे भारत में कहीं भी, तो मैं वहां जाकर स्टडी करूंगा सैनिक स्कूल में। तब बेटा अगर आपके 200 मार्क्स भी बन रहे हैं, 190 भी बन रहे हैं, तो काउंसलिंग आप लोग, जनरल की बात कर रहा हूं, जरूर कराना। ठीक है, और वहीं बात किया जाए एससी एसटी की, 200 से 250 के बीच, तो इनको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा जो 200 के एकदम पास में है। उनको जो है थोड़ा दूर, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले मैंने बताया, बड़े आराम से उनको मिल जाएगा, मिल जाएगा।
यहाँ पर एकदम पॉसिबिलिटी है, लेकिन जनरल की मिल सकता है 200 में। दोनों में अंतर समझना। और वही बात किया जाए, अब 200 से कम की बात किया जाए, ध्यान से समझना। अब जिसका 180 से 200 या 150 से 200 के बीच में है, 150 से 200 के बीच में है, तो जनरल वाले बच्चे हमको लगता है, यहाँ तो हमने 200 से 190 बता ही दिया है। अब इससे कम अगर आप यहाँ आओगे 150 से 170 180 है, तो जनरल वाले की उम्मीद बहुत कम है, ना के बराबर है। बहुत अच्छी किस्मत हुई तो हो सकता है कि कहीं आपको सीट मिल जाए, लेकिन 150 से 180 90 के बीच पॉसिबिलिटी बेटा ना के बराबर है। ठीक है, बाकी असंभव नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है जनरल बच्चों के लिए पूरे भारत में कहीं भी। क्योंकि मैंने देखा है जनरल की जो कैटेगरी है, जनरल जो कैटेगरी है प्यारे बच्चे, उसमें जो मार्क्स मैंने देखा है पिछले 3-4 सालों का, उसमें मैंने देखा कि 210 190 220 इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में भी जो स्कूल से हैं सैनिक, उनमें 210 220 225 190 इतना तक गई है, कभी 170 के नीचे नहीं आया है। तो अब यहाँ पर SC ST की बात किया जाए, तो वो जो SC ST के हैं उन बच्चों को मैं अगर बताना चाहूँ, अगर आपके 150 से 200 के बीच मार्क्स आ रहे हैं और आप लोगों के अंदर ये भावना है पूरे भारत में हमें कहीं भी सैनिक स्कूल मिलेगा तो हम वहां जाकर पढ़ेंगे, तो 150 से 200 के बीच में भी जो बच्चे हैं वो अपनी काउंसलिंग जरूर करा लेंगे। हो सकता है आपको नॉर्थ ईस्ट वाला कॉलेज 150 से यानी 160 170 180 85 जिसके जितने मार्क्स बनने उनको मिल जाए। तो आप लोग अगर आपको पढ़ना है सैनिक स्कूल पूरे भारत में कहीं भी, बार बार मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में, आपको ऐसा नहीं आप बिहार के हो तो आपको बिहार में मिलेगा, ये 150 वाले या 160 170 वालों की बात मैं कर रहा हूं। तो आप लोगों को अगर सैनिक में पढ़ना है पूरे भारत में आप सक्षम है, कहीं भी सैनिक स्कूल मिलेगा हम वहां जाकर पढ़ेंगे, तो 150 वाले बच्चे भी अपना रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया, काउंसलिंग प्रोसेस अपना जरूर कराएंगे। ठीक है, हो सकता है आपको नॉर्थ ईस्ट वाला कॉलेज या फिर साउथ के जो कॉलेज हैं कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाए, मिल जाए, तो आप वहां अपनी तैयारी कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लोग सेशन को लाइक कर देना। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल चल रहा हो या किसी चीज को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अगर वो कमेंट ज़्यादा रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो उस पर हम एक वीडियो फिर बना देंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं जिस तरीके से मार्क्स है उस तरीके से आपको अपने स्कूल्स को भरना भी है, आपको क्रम से भरना है कौन सा स्कूल, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। अभी मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो और लेकर आऊं जिसमें आप सभी बच्चों को मैं ये बताऊंगा कितने मार्क्स रहेंगे तो आप कौन कौन सा कॉलेज चूज करोगे। अगर आपके 250 प्लस हैं तब कौन से 10 कॉलेज आपके टॉप प्रियोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद अगर 250 से कम मार्क्स हैं तब कौन से कॉलेज आपकी प्रियोरिटी में होना चाहिए, 200 से कम है तब कौन कौन से कॉलेज प्रियोरिटी में होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।